सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 13 अगस्त 2020, कक्षा 8वीं, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु था अपना प्रथम पाठ है। तो पहला पाठ जो है अपन पढ़ रहे थे सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचन या मधुर वचन, ठीक है। पर जो है कल 11 तारीख को जो है होमवर्क आपको नहीं मिला था, तो वो आज सुबह मैंने भेज दिया है, वीडियो भी भेज दिया और उसका होमवर्क श्लोक नंबर 5 और 6 का हिंदी अनुवाद आपको भेज दिया है। आज अपने अभी एक अंतिम श्लोक और रह गया अपना 7वां श्लोक, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले छठा जो श्लोक था उसके बारे में थोड़ा और अपने एक बार देख लेते हैं। छठा श्लोक अपना था कि विहाय पौरुषम यो हि देवं विवावलंबिते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका अर्थ ये था कि जो व्यक्ति परिश्रम मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, अर्थात जो व्यक्ति अपना साहस अपना परिश्रम छोड़कर चुपचाप निष्क्रिय बैठा रहता है। जो व्यक्ति अपना साहस अपना परिश्रम अपनी मेहनत को छोड़कर चुपचाप निष्क्रिय बैठा रहता है, अर्थात केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है, उस व्यक्ति के प्रभाव से कोई व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। उस व्यक्ति के प्रभाव से कोई व्यक्ति नहीं डरता है या कोई व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। जिस प्रकार महल के द्वार पर स्थित शेर की मूर्ति के सिर पर कौवे बैठ जाते हैं, वो जो है कौवे जो हैं वो उस शेर से भयभीत नहीं होते हैं। हालांकि वो तो मूर्ति है लेकिन वो भयभीत नहीं होते हैं, फिर भी उसी प्रकार भयभीत नहीं होते हैं जिस प्रकार जो व्यक्ति है जो अपने मेहनत को छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहता है, बेकार में बैठा रहता है, परिश्रम नहीं करता है, केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, कोई व्यक्ति उससे डरता नहीं है, कोई व्यक्ति उसके प्रभाव से जो है प्रभावित नहीं होता है, कोई उसके प्रभाव से भयभीत नहीं होता है। जिस प्रकार प्रवेश द्वार पर महल के प्रवेश द्वार पर शेर की मूर्ति पर जो है कौवे भय से मुक्त होकर बैठे जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को जो है भाग्य पर आश्रित रहना नहीं चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए, उसको परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में था 7वां श्लोक, चिंतनीया ही विपदा आदावेद प्रतिक्रिया न पूर्वकर्णम युक्तम प्रतिदेव निनाग्रहे। तो देखो क्या कहा है कि तुरंत उपाय नहीं सोचना चाहिए और न व्यक्ति को तुरंत उपाय कोई सोचता है। तो क्या कहा है कि चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न पूर्व खननम युक्तम प्रतिनिनाग्रहे। अन्वय क्या रहेगा इसका? देखो अन्वय रहेगा कि विपदाम आदो एव आदावेव का संधि विशेष होगा आदो प्लस एव होगा तो औ हो जाएगा आव, तो आद आव एव आदावेव, तो इसका हो जाएगा विपदाम आदो एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया ग्रहे वहनिना प्रदीप्ते उपखननम न युक्तम।
न युक्तम ग्रहे बहनना प्रधिते उपखननम न युक्तम। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं अपने एक बार। तो हिंदी अनुवाद इस प्रकार हो जाएगा कि विपदाम, विपदाम होता है विपत्ति, विपत्ति के आने, विपदाम आदो एव, विपत्ति के आने से पहले ही, विपदाम आदो एव ही, विपत्ति के आने से पहले ही, विपत्ति के आने से पहले ही प्रतिक्रिया उसका उपाय, विपत्ति के आने से पहले ही उसका प्रतिक्रिया का मतलब उपाय, बचाव, चिंतनीय, सोच लेना चाहिए। विपत्ति के आने से पहले ही उस विपत्ति के बचाव का उपाय, उस विपत्ति का उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि क्योंकि घर में आग लगने से, क्योंकि घर में आग लगने के बाद, क्योंकि क्योंकि घर में आग लगने के बाद तुरंत कूप खननम, कुआं खोदना, तुरंत कुआं खोदना न युक्तम, उचित नहीं है। तुरंत जो है अपना उपाय सोचें, घर में आग लग गई और आप उपाय सोच रहे हैं, अब कुआं खोद रहे हैं, उस घर में आग लगने, आग जो लग गई उसको बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हैं, तो वो उचित नहीं है, वो व्यर्थ है। वो क्या है? व्यर्थ है। तो इसमें कहा कि विपत्ति आने से पहले ही उसे दूर करने का, विपत्ति आने से पहले ही उसे दूर करने का या उससे मुकाबला करने का, उसे दूर करने का या उससे मुकाबला करने का जो उपाय है वो सोच लेना चाहिए। क्योंकि उससे अर्थात उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उससे पहले, विपत्ति नहीं आने से पहले ही उससे निपटने की पूर्ण तैयारी अपने को कर लेनी चाहिए। विपत्ति आने पर है, विपत्ति आने पर उपाय सोचना उसी प्रकार व्यर्थ है। विपत्ति आने पर उपाय सोचना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर है, घर में आग लग जाने पर है कुआं खोदना व्यर्थ होता है, उचित नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को उपाय, कोई भी भावी विपत्ति आने की संभावना हो तो उसका उपाय पहले सोचना चाहिए। ठीक है, यही इसमें कहा है। क्योंकि तुरंत उपाय सोचना कारगर नहीं है, काम वो काम में नहीं आता है। तुरंत उपाय सोचना काम में नहीं आता है, वो व्यर्थ ही जाता है और उससे अपने को हानि ही पहुंचती है। ठीक है, ये था अपने अंतिम जो श्लोक था उसका हिंदी अनुवाद। अब अपने ये अपने 7 श्लोकों के, इन 7 श्लोकों का अपने को पहले तो श्लोक लिखना था। श्लोक लिखने के बाद जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो आपको श्लोक लिखना था, श्लोक के बाद में उस श्लोक का अन्वय करना था और अन्वय के बाद में उसका हिंदी अनुवाद करना था। ये तरीका रहे। मैंने शब्दार्थ भेज दिए थे आपको, आधे पहले भेजे थे, फिर उसका हिंदी अनुवाद करने के बाद में श्लोकों का अन्वय और हिंदी अनुवाद करने के बाद में फिर दूसरा जो पार्ट था उसका एक कठिन शब्दार्थ जो है मैंने भेजे थे। और ये अपन आज जो है उन दूसरे जो श्लोक हैं उनका भी अनुवाद अपन ने कर लिया। तो तरीका यही रहेगा। देखो, अब जो कर लिया होमवर्क वो कर लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिसने नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा नहीं किया है, तो वो इस प्रकार से करेगा कि पहले तो उतारेगा श्लोक, जैसे पहला श्लोक है, पहला श्लोक उतार दिया उसने, फिर उस श्लोक का अन्वय कर दिया, फिर उस श्लोक का हिंदी अनुवाद कर दिया। कठिन शब्दार्थ तो पहले ही कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। यही पैटर्न अपना 7 श्लोकों का रहेगा। 7 श्लोक उतारेंगे आप एक साथ नहीं, एक श्लोक उसका हिंदी अन्वय और उसका हिंदी अनुवाद, दूसरा श्लोक उसका अन्वय उसका हिंदी अनुवाद, इस प्रकार से 7 श्लोक उनका हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अभ्यास पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तराणी। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों में पहला जो प्रश्न है वो आता है कि दत्ते पाठे दत्तानां पदानां स्वस्वर वाचन कुरुते। पाठ में दिए गए श्लोकों का स्वस्वर वाचन करो। तो स्वस्वर वाचन अपन ने जो पढ़ा था तब कर लिया था। दूसरा श्लोक है कि श्लोकांशेषु
श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयते, श्लोकांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ श्लोक हैं, जैसे एक श्लोक की एक एक लाइन दी है, उसमें एक शब्द वहाँ पे नहीं है, उसकी पूर्ति करनी है अपने को। जैसे समुद्र महासाध्य, पहला आया समुद्र महासाध्य, उसके बाद में क्या है समुद्र महासाध्य भवन्त्यपेया, समुद्र महासाध्य रिक्त स्थान में क्या है भवन्त्यपेया। उसके बाद में वचय मधुर सुक्त रसम सृजंती, वचय मधुर सुक्त रसम सृजंती, वो उसके आ जाएगा श्रुत्वा, सबसे पहले है उसमें खालिस्तान, तो श्रुत्वा वचय सुक्त रसम सृजंती, ये आ जाएगा। उसके बाद में तद्भागधेयम परमम पशुनाम, फिर आ जाएगा विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, ये लाइन बोली जाएगी। उसके बाद पौरुषार्थम विहाय, यह है देवम एव अवलंबने, फिर आ जाएगा। उसके बाद में चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, ये हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न ये है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद लिखते, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, तो प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो प्रश्न ये था कि व्यसनिन किम नश्यति, व्यसनिन है किम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है, तो बुरी लत वाले का क्या, विद्याफलम, विद्याफलम। प्रश्नोत्तरों के लिए मैं एक नोट्स आपको भेज दूंगा, समझा रहा हूँ आपको कि व्यसनिन किम नश्यति, व्यसनिन विद्याफलम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या का फल। फिर है कस्य यशः नश्यति, कस्य यशः नश्यति, दुग्धस्य, ठीक है, दुग्धस्य नश्यति यशः, तो दुग्धस्य आ जाएगा। किस व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। प्रश्न अगला है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षी क्या उत्पन्न करती है, तो मधुमक्खी जो है माधुर्यम, माधुर्यम एव जनयत मधुमक्षिकासो, माधुर्यम एव जनयत मधुमक्षिकासो, मधुरता, माधुर्यम का अर्थ है मधुरता मतलब शहद। मधुमक्खी जो है वो कड़वा और मीठा उन दोनों रसों को समान रूप से प्राप्त करके शहद ही उत्पन्न करती है, मीठा ही उत्पन्न करती है। अब इसके बाद में था मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, तो इसमें जाएगा उत्तर है संत है। मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करता है, संत है। मतलब जो कड़वे वचन हैं, जो मीठे वचन हैं, उनको समान रूप से उत्पन्न करे सज्जन जो पुरुष जो होते हैं वो मधुर सुक्त रसों को ही उत्पन्न करते हैं, तो संत आ जाएगा, इसमें जाएगा संत है। अगला है अर्थिन केभ्ये विमुखा न यान्ति, याचकों को, अर्थिन मतलब याचकों को कौन विमुख नहीं होते हैं, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं। 5वें श्लोक में पढ़ा था पढ़ने, तो इसमें जाएगा ये अर्थिन है केभ्ये विमुखा न भवन्ति, तो इसमें जाएगा वृक्षेभ्ये। ठीक है, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, याचकों से पेड़ कभी विमुख नहीं होते हैं। याचक जो मांगते हैं, जितना चाहते हैं, पेड़ उनको सबे देते हैं, निस्वार्थ देते हैं। अगला प्रश्न था, ये पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। अब चौथा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है अधोलिखित तद्भव शब्दानां करते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखते, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए पाठ से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। जैसे कड़वा, कड़वा उसको लिखेंगे कटुकम, कड़वा के लिए क्या आएगा कटुकम। पूंछ के लिए आएगा पुच्छ, पूंछ के लिए क्या आएगा पुच्छ।
लोभी के लिए आएगा लुब्ध है, लोभी के लिए लुब्ध है। मधुमक्खी के लिए आएगा मधुमक्षिका, और तिनका, तिनका के लिए क्या आएगा, तृणम। ठीक है, आज अपनी 4 जो प्रश्न हैं, पहला तो स्वसर्ववाचन करना था तो कर लिया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा श्लोकों की पंक्ति पूर्ति करनी थी। तीसरा एक पद में उत्तर देना था, और चौथा तद्भव शब्दों को संस्कृत में लिखना है। ये 4 प्रश्न हैं जो अपने को करना है, और 7वां श्लोक जो है उसका अन्वय और हिंदी अनुवाद करना है। आज तक इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।